अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज एक इस्लामी बहन का सवाल है, वो लेकर के मैं हाजिर हूँ। हमारी एक बहन का सवाल है कि औरत को पाजेब पहनना, पैरों में घुंघरू या चैने पहनना वगैरह, इसका क्या हुक्म है? पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? और पहने तो कौन सी चैन पहनना चाहिए, कौन सी पाजेब पहनना चाहिए? इसके हवाले से सवाल है। नाजरीन, मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस पर जो है डिस्कस करूंगा और बहुत जल्दी इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। पाजेब आप समझते होंगे, जो पैरों में पहनने वाली औरतें, लेडी से जो चैन वगैरह पहनती हैं, उसको पाजेब कहते हैं। उस पाजेब के हवाले से हदीस पाक में बहुत सारी जगहों पर जिक्र किया गया है। एक रिवायत है जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कोई शख्स अपनी ऊंटनी को लेकर के जा रहा था। उस ऊंटनी के पैरों में पाजेब बंधी हुई थी, यानी घुंघरू बंधे हुए थे। जब घुंघरू के छम छम की आवाज उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा ने सुनी, तो आपने फौरन अपनी कनीज को हुक्म दिया और फरमाया कि जाओ इस ऊंटनी वाले से जाकर के मेरा नाम लें, और जब मेरा नाम सुन के वो रुक जाए तो उससे कह देना कि ऊंटनी के पैरों से पाजेब को खोल दे। पाजेब खोल दे। और जब पाजेब खोलने की बात आई तो पूछा गया क्यों? तो फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घुंघरू की आवाज को मना फरमाया, मौसीकी की आवाज को मना फरमाया है। जब ये बात उस ऊंटनी वाले से कही गई तो उसने कहा कि ए खातून, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पाजेब के बारे में मना फरमाया है वो औरत के हवाले से है, ये तो जानवर है। जब इतना सुना तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा ने बड़ा कीमती जुमला इसमें इरशाद फरमाया। आप फरमाती हैं कि ए गाफिल, तू इंसान और जानवर की बात करता है, तो एक बात सुन ले, तू जिसकी बात कर रहा है वो तो जानवर है, ठीक है, लेकिन तू तो जानवर नहीं है ना। सुन, जिस चीज को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नापसंद फरमाते हैं तो वो चीज नापसंद ही है, चाहे वो जानवरों में पाई जाए, चाहे वो इंसानों में पाई जाए। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुंघरू की आवाज को पसंद नहीं फरमाया। तो इसलिए हर एक आशिक पर ये लाजमी और जरूरी है, ये जरूरी है कि वो इस बात से बचे, इस बात से बचे और अपने बच्चों को भी बचाए। दूसरी रिवायत में मिलती है, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का दौर खिलाफत है। एक सहाबी हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, उनकी एक बेटी जो नौउम्र बेटी है, अभी बालिग भी नहीं है, वो बच्ची जब सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के दरबार में आई तो कहते उसके पैर में पाजेब बंधी हुई थी, घुंघरू की पाजेब बंधी हुई थी। जब घुंघरू की आवाज सुनी तो सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने फौरन जाहो जलाल में आकर फरमाया, ए जुबैर, इसके पैर से पाजेब को खोल दो। फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, ये तो नाबालिग है, ये तो नादान है। तो आपने क्या ही प्यारा इरशाद फरमाया। हजरत उमर फरमाते हैं कि जब तक औलाद नाबालिग है तब तक उसके एक एक गुनाह का हिसाब उसके माँ बाप से लिया जाएगा, और जब औलाद
हद्दे बलागत को पहुंच जाए, बालिग हो जाए, तो फिर खुद उससे उसके गुनाहों का हिसाब लिया जाएगा। फरमाता है जुबैर, तुम क्यों गुनाहों में लिथड़ना चाहते हो? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने घुंघरू की पाजेब की आवाज को नापसंद फरमाया है। और जब हुजूर ने नापसंद फरमाया है तो हुजूर के हर एक उशाक पर, हर एक आशिक पर लाजमी बनता है कि वो इस घुंघरू की आवाज से बचे, पाजेब के घुंघरू ना पहने जाएं और घुंघरुओं की आवाज, मौसीकी की आवाज से बचता रहे और अपने अहले खाना को भी बचाता रहे। क्यों? ये बचने बचाने का जो सिलसिला है ये कुरान पाक कहता है। कुरान पाक को खोलें तो कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम, ए ईमान वालो बचाओ अपने आप को। जब खुद को बचा लो तो आगे फरमाता है व अहलीकुम, और अपने घर वालों को। नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। इसलिए बरादरान इस्लाम, हर एक आशिक की, हर एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को और अपनी औलाद को, अपने अहले खाना को गुनाहों से महफूज रखे। तो नाजरीन, जो बहन का सवाल था वो यही था कि घुंघरू वाली पाजेब औरत को पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। इन दोनों रिवायतों से बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। अगर जानवर के पैरों में घुंघरू और पाजेब को नापसंद किया जाए, उसकी आवाज को नापसंद किया जाए, तो फिर इंसान के पैरों में उस आवाज को कैसे पसंद कर लिया जाएगा? अगर बच्चों के, नाबालिग बच्ची के पैर में घुंघरू की आवाज को, पाजेब की आवाज को नापसंद किया जाए, तो फिर बालिग की पैर में पाजेब की आवाज को कैसे पसंद किया जा सकता है? अगर ऐसा कोई करता है तो फिर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अज़ियत और आपको तकलीफ पहुंचाता है। जैसा कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा के कौल से साबित होता है। आपने जब उस ऊंटनी के पैर में बजने वाले घुंघरू की आवाज को सुना तो आपने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए, और कानों पर रखने के बाद में तब अपनी कनीज को भेजा था कि उससे जाकर के मना कर दो कि वो उसके पैरों से घुंघरू निकाल दे। लेकिन सजा और गुनाह क्या है इसका? इसकी सजा ये हदीस पाक में आता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औरत पाजेब पहने, घुंघरू वाली जिसमें छम छम की आवाज आती हो, कहते हैं वो औरत पाजेब पहने, हालांकि चाहे अपने घर में ही पाजेब पहन कर रहे, अगर घुंघरू की आवाज आती है और अगर उस आवाज को ना रोका गया तो रसूल पाक फरमाते 40 घर दाहिनी जानिब के, 40 घर बाईं जानिब के, 40 घर आगे के, 40 घर पीछे के, अल्लाह सुब्हानहू तआला इन घरों से अपनी रहमतें और अपनी बरकतें उठा लेता है, और इन घरों पर अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक लानत नाजिल फरमाता रहता है जब तक वो पाजेब उतारी ना जाए और उस गुनाह से तौबा ना की जाए, उस गुनाह की माफी ना मांगी जाए। लिहाजा जब एक औरत के पाजेब पहनने की वजह से 40 दाईं जानिब, 40 बाईं जानिब, 40 आगे, 40 पीछे, इतने घरों में अगर हिसाब लगाएं तो पूरी बस्ती बैठती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक औरत पाजेब पहने तो अल्लाह पूरी बस्ती से बरकतें उठा लेता है, उस पूरी बस्ती पर नहूसतें बरसती हैं। और शायद मेरा जहन कहता है आज मुस्लिम उम्मा के अंदर खामियां, मुस्लिम उम्मा के अंदर मुश्किलात, परेशानियां अगर किसी वजह से हाइल होती हैं, किसी वजह से पेश आती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुसलमान के खुद के अपने कारनामे हैं। क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है हम किसी कौम पर अपनी तरफ से कोई आफत नाजिल नहीं करते हैं जब तक वो कौम अपनी रविश को नहीं बदल लेती है, अपने उसूल और अपने तरीकों को नहीं बदल देती है। और जब कोई कौम अपनी रविश बदलती है, अपने उसूल और अपने तरीके बदलती है, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फिर हम उसे पकड़ते हैं, और ऐसा पकड़ते हैं कि फिर दुनिया की कोई ताकत उसको छुड़ाने वाली नहीं होती है। तो मेरे अजीज,
उस दिन से पहले अपने आप को बचा लो जिस दिन तुम अल्लाह की गिरफ्त में आओ, अल्लाह की पकड़ में आओ। याद रखो, जब अल्लाह की गिरफ्त में आ जाओगे, अल्लाह की पकड़ में आ जाओगे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं छुड़ा सकती है, कोई नहीं बचा सकता है। मेरे अजीज, अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अहले खाना को जहां तक हो सके वहां तक बचाने की कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुनाहों से जब पाक रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मुश्किलों को दूर करेगा, तुम्हारे रिज़्क़ में वुसअतें और बरकतें अता फरमाएगा। आज मुसलमान अपने आमाल की वजह से मुश्किलों का शिकार बना हुआ है, वरना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में एक एक चीज, कायनात का एक एक जर्रा मुसलमान का ताबे बनाया है, ईमान वालों का ताबे बनाया है। वो अलग बात है कि ईमान वाले सही माना में ईमान वाले नहीं रहे हैं। जब तक ये ईमान वाले थे तब तक अल्लाह ने सारी पावरें इनको अता की हैं, और जब से इन्होंने छोड़ दिया है तो फिर हालात यही हैं जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम बेइक़्तिदार हुई दुनिया में हमारी। और हमें तो करना है शहंशाही बतहा की रज़ा जोई, वो जो अपने हुए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अल्लामा चलते चलते फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। पाजेब घुंघरू वाली, जिसमें घुंघरू की झनकार हो, छमछम की आवाज हो, नाजरीन वो किसी भी औरत चाहे बालिग हो या नाबालिग हो, किसी को भी पहनना जायज नहीं है। जब जानवरों के लिए जायज नहीं है तो समझो वो इंसान के लिए कैसे जायज हो सकता है। रसूल पाक ने इससे मना फरमाया है। हर मुसलमान को और इस्लामी बहन को इससे बचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो अपने अहबाब तक पहुँचाइएगा और हमारे मिशन में हमारा साथ दीजिएगा। यही है आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद।